हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब विद रूबी राज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। ये एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है और एक्सप्लेनेशन है। आई होप ये आपके एग्जाम के लिए यूजफुल साबित हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इंट्रोडक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। Second language learning means learning a language after acquiring the first language. सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग का इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SLL। इसका मीनिंग है कि कोई बच्चा जो है पहला लैंग्वेज सीखता है, अपना मातृभाषा सीखता है, उसके बाद जो दूसरा भाषा उसको सिखाया जाता है जैसे स्कूल वगैरह में, तो उसको जो बोलते हैं उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हुज फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी मे लेटर लर्न इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसी बच्चे का जो है फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी है और हिंदी सीखने के बाद उसको फिर स्कूल वगैरह में कोई इंग्लिश या फिर कोई और भाषा सिखाया जाता, तो जो वो हिंदी सीखने के बाद जो दूसरा भाषा सीखा उसको सेकेंड लैंग्वेज बोला जाता है। देयर आर टू इम्पोर्टेंट पैटर्न ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। इसके दो इम्पोर्टेंट पैटर्न होते हैं सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के। पहला है सिमुल्टेनियस बाइलिंगुअल लर्निंग एंड सेकेंड है सीक्वेंशियल बाइलिंगुअल लर्निंग। तो चलिए एक एक कर इसके मीनिंग को देखते हैं। तो पहला है सिमुल्टेनियस सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। इसके मीनिंग्स को देखते हैं। सिमुल्टेनियस लर्निंग occurs when a child is exposed to two languages from a very early age, often from birth or during the early childhood year. सिमुल्टेनियस सेकेंड लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग वो लैंग्वेज है जहाँ पे बच्चे जो है अपने फर्स्ट लैंग्वेज के साथ साथ जो है सेकेंड लैंग्वेज को भी एक ही साथ सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन पेरेंट regularly speak English and other speaks Hindi with the child from infancy, the child may develop both language at the same time. इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे किसी बच्चे के फैमिली में उसके मम्मी पापा या फिर दादा दादी लोग हैं, उन लोग सब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो बच्चा जो है वो दोनों लैंग्वेज को सुनेगा और दोनों लैंग्वेज को कैच करेगा और वो दोनों लैंग्वेज उसका सेम टाइम पे वो डेवलप हो जाएगा। तो दो एक से अधिक लैंग्वेज जो एक ही टाइम पे सीखा जाता है उसको बोलते हैं सिमुल्टेनियस सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। चलिए इसके मेन फीचर्स को देखते हैं। इसको शॉर्ट में कहा जाए तो बोल सकते हैं, जब बच्चा एक ही समय में दो या अधिक भाषाएं सीखता है, विशेषकर जो बचपन में होता है, जो चाइल्डहुड में होता है, तो उसको सिमुल्टेनियस सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है। चलिए अब इसके मेन फीचर्स को देखते हैं। द चाइल्ड लर्न्स टू लैंग्वेज अलोंगसाइड ईच अदर। बच्चा जो है दो भाषाओं को अलग अलग समय पर नहीं बल्कि लगभग एक ही समय पर एक ही टाइम पे वो सीखता है। बोथ लैंग्वेज डेवलप ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चा जो है भाषाओं को बोलने का विकास जो है उसके चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेज में ही हो जाता है। जब बच्चा को एक ही भाषा सीखना चाहिए था उस टाइम पे वो दो भाषाओं को सीख जाता है। इसको बोला जाए तो 3 साल के अंदर में अगर कोई बच्चा जो है एक भाषा के साथ साथ दूसरा भाषा सीख रहा है तो उसको सिमुल्टेनियस सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है। The child may hear different language from different family members or in different situation. भाषाएं जो जनरली देखा जाए तो घर परिवार या फिर आसपास के वातावरण से ही बच्चे जो है स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। The child may initially mix words from both languages. This is generally a normal part of bilingual development. बच्चा जो है बातचीत के दौरान जो है कम्युनिकेशन के दौरान जो है एक भाषा को दूसरी भाषा में एक भाषा से दूसरी भाषा में आसानी से जा सकता है या फिर दोनों भाषाओं को एक साथ वो मिला सकता है। ये जो है बाइलिंगुअल डेवलपमेंट का एक मतलब नॉर्मल से हिस्सा है। अगर बच्चा एक टाइम पे दो दो लैंग्वेज सीखेगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज को वो मिक्स कर देगा। With continued exposure, the child gradually learns when and where to use each language. दोनों भाषाओं के संपर्क में आने से ना बच्चे में जो होता है बहुभाषी की पहचान और विभिन्न संस्कृतियों की समझ को वो विकसित करता है। The child can develop vocabulary, pronunciation, grammar and communication skill in both language. समय के साथ जो बच्चा जो है दोनों भाषाओं के अलग अलग जो उसके ग्रामेटिकल पैटर्न्स जो होता है उसको समझता है और उसको प्रयोग करने को सीखता है।
इन शॉर्ट में कहा जाए तो दो भाषाओं को बचपन से लगभग एक ही समय में प्राकृतिक वातावरण में सीखना ही सब्सटेंशियल सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग कहलाता है। अब चलिए देखते हैं सेकेंड सीक्वेंशियल सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। इसके मीनिंग्स को देखते हैं। सीक्वेंशियल लर्निंग अकर्स व्हेन अ पर्सन फर्स्ट डेवलप वन लैंग्वेज एंड देन बिगिंस लर्निंग अनदर लैंग्वेज लेटर। इसमें जो होता है बच्चा जो होता है पहले एक भाषा को सीखता है और उसके बाद जो है दूसरी भाषा को वो सीखना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड में लर्न Hindi at home during early childhood and start learning English when they enter school। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक बच्चा जो है घर में हिंदी भाषा सीख रहा है, हिंदी भाषा सीखता है और जब वो स्कूल जाता है तो इंग्लिश या फिर कोई दूसरा भाषा सीखता है। तो एक एक करके वो दो भाषाओं को सीखा, मतलब सीक्वेंस वाइज जो भाषा सीखा जाए उसको सीक्वेंशियल सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। चलिए इसके मेन फीचर्स को देखते हैं। द फर्स्ट लैंग्वेज इज established before substantial learning of the second language begins। And इसके जो फीचर में पहला है द फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है, पहले बच्चा अपनी पहली भाषा को सीखता है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज को सीखता है और बाद में जो है सेकेंड लैंग्वेज को वो सीखना स्टार्ट करता है या फिर सीखता है। द लर्नर ऑलरेडी हैज नॉलेज ऑफ वोकेबलरी ग्रामर प्रोनाउंसिएशन एंड कम्युनिकेशन इन लैंग्वेज वन। जब बच्चा दूसरी भाषा सीखना शुरू करता है तब वो ना वो उसकी जो पहली भाषा में बहुत सारी वो काफी सारी मतलब वोकेबलरी जो हो गया, ग्रामर ग्रामर हो गया, उस सब का नॉलेज उसको हो जाता है या फिर विकसित हो चुका रहता है। द लर्नर में यूज नॉलेज ऑफ लैंग्वेज वन वाइल लर्निंग लैंग्वेज टू। लैंग्वेज वन का ज्ञान लैंग्वेज टू के लैंग्वेज वन का जो ज्ञान होता है वो लैंग्वेज टू को सीखने में जो है मदद करता है और बच्चा जो है लैंग्वेज वन के नॉलेज को लैंग्वेज टू में यूज करता है। लैंग्वेज वन कैन समटाइम्स हेल्प लैंग्वेज टू लर्निंग थ्रू पॉजिटिव ट्रांसफर। कभी कभी जो होता है कि लैंग्वेज वन जो है वो हेल्प करता है लैंग्वेज टू को सीखने में, और मतलब हेल्प या पॉजिटिव रिजल्ट आया तो उसको पॉजिटिव ट्रांसफर करते हैं। डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू कैन समटाइम्स कॉज नेगेटिव ट्रांसफर इन या फिर इंटरफेरेंस। कभी कभी जो होता है कि लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जो निगेटिव इफेक्ट करते हैं लैंग्वेज टू को सीखने में, इसी को नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। एज मोटिवेशन एक्सपोजर टीचिंग मेथड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस लर्निंग। जो एज होता है बच्चा का या फिर जो मोटिवेशन होता है, एक्सपोजर जो होता है, जो पहुंच होते हैं रिसोर्सेज के, टीचिंग मेथड जो होता है और जो अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं कम्युनिकेशन करने के, सेकेंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन करने के जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो सारे प्रभाव डालते हैं सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में। चलिए अब फैक्टर देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में। तो पहला देखते हैं एज। यंगर लर्नर ऑफ्टन हैव मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर नेचुरल प्रोनाउंसिएशन एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, ऑल्दो older learners can also become highly proficient। बच्चे में जो होता है भाषा की जो ध्वनि हो गई है या फिर उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो गया, उच्चारण जो हो गया, वो स्वाभाविक रूप से वो सीखने की क्षमता जो होती है अधिक होती है, अच्छी होती है। उम्र बढ़ने पर भी सेकेंड लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, लेकिन जो सीखने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। एक्सपोजर रेगुलर एक्सपोजर टू द सेकेंड लैंग्वेज इज essential। Listening, speaking, reading and writing provide a different kind of language experience। विद्यार्थी को जो सेकेंड लैंग्वेज जितनी अधिक सुनने, पढ़ने और प्रयोग करने की जो पहुंच या संपर्क मिलेगी मिलेगी सीखने का अवसर जो है उतना ही वो बढ़ेगा। थर्ड देखते हैं मोटिवेशन। अ लर्नर हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश एंड हैज क्लियर रीजन फॉर लर्निंग इट में पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली। यदि विद्यार्थी दूसरी भाषा सीखने के लिए उत्साहित है, मोटिवेट है, तो वह अधिक अभ्यास करता है और बेहतर सीखता है। नेक्स्ट फैक्टर है एनवायरमेंट। फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, मीडिया एंड द वाइडर कम्युनिटी कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज। जो घर है, स्कूल है, जो फ्रेंड्स वगैरह है, समाज का जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, ये महत्वपूर्ण है और सकारात्मक है, जो सपोर्ट करता है
एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं और भाषा सीखने में जो है मदद करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस। The structure of the first language may influence the learning of the second language. Similarities can make learning easier while difference can create difficulties. जो पहली भाषा जो है वो दूसरी भाषा को सीखने में सहायता कर सकती है, इसे पॉजिटिव ट्रांसफर कहते हैं। कभी कभी जो है लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में बहुत सारे अंतर अंतर दिखाई देते हैं, इसके कारण जो है गलतियां भी होती है जिसको नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है टीचिंग मेथड। इफेक्टिव टीचिंग should provide opportunity for meaningful communication rather than relying only on memorization. शिक्षक द्वारा अपनाए गए मेथड भी महत्वपूर्ण है। प्रभाव टीचिंग मतलब जो इफेक्टिव टीचिंग होता है वो इंटरेक्शन और प्रैक्टिस और एक्टिविटीज कम्युनिकेशन के अवसर देता है, और ये सब अवसर होंगे तो एक बच्चा जो है इजीली सेकेंड लैंग्वेज को वो इजीली लर्न कर पाएगा। तो चलिए अब लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं। Simultaneous language learning means developing two languages from an early stage, while sequential language learning means developing the first language and learning the second language afterward. Simultaneous language learning जो होता है वो एक ही टाइम पे दो लैंग्वेज का डेवलप को ही सिमुल्टेनियस लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। और जो सिक्वेंशियल लैंग्वेज लर्निंग है वो एक लैंग्वेज सीखने के बाद जो दूसरा लैंग्वेज सीखा जाता है उसको सिक्वेंशियल लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है। द लर्नर्स एज, अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, मोटिवेशन, इन्वायरमेंट, फर्स्ट लैंग्वेज बैकग्राउंड एंड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सेकेंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो एज है हमारे बच्चे के, अमाउंट ऑफ एक्सपोजर जो है, मोटिवेशन जो होता है, इन्वायरमेंट जो होता है, फर्स्ट लैंग्वेज का जो बैकग्राउंड वगैरह होता है, और क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।